हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू विवासवान एजुकेशनल फाउंडेशन। आप सभी का स्वागत है विवासवान एजुकेशनल फाउंडेशन के इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम डिस्कस करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। डाइजेस्टिव सिस्टम के कुछ प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। और मैंने इस चैनल पे ऑलरेडी डाइजेस्टिव सिस्टम को डिटेल में पढ़ा रखा है, तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप लोग जाकर के एक बार उसे चेक कर लीजिए। और चलिए स्टार्ट करते हैं आज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। और मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को हिट कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पे गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड, गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन से रिलेटेड सभी कॉन्सेप्ट को हम यहाँ डिस्कस करते हैं। तो आपसे कोई वीडियो मिस ना हो जाए, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहले क्या है, विच अमंग द फॉलोइंग एनिमल फाइलम हैज़ इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। देखिए, अगर आपको याद होगा तो आप डायरेक्टली बोल देंगे कि प्लेटी हेलमेंथ में इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है और हमारे अंदर कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। अगर आपको याद नहीं भी होगा तो आप एक ट्रिक से इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, जो भी फाइलम है, प्लेटी हेलमेंथ, आस्क हेलमेंथ, एनेलिडा, अर्थोपोडा, जो कि मैंने आपको एनिमल किंगडम वाले लेक्चर में पढ़ा रखा है, तो ये धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स और वेल डेवलप होते जाते हैं। तो आप ही सोचिए कि जो अर्लियर फाइलम होगा उसमें चीज़ें उतना ज़्यादा डेवलप नहीं होंगी और बाद वाले फाइलम में चीज़ें बहुत बेहतर होंगी। तो अर्थोपोडा बाद में आया, एनेलिडा बाद में आया, मोलस्का बाद में आया, मगर फाइलम प्लेटी हेलमेंथ पहले आया। तो फाइलम प्लेटी हेलमेंथ होगा हमारा आंसर। इसमें क्या होगा, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, और इन सब में कंप्लीट और किसी किसी में बोथ टाइप भी होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन का हमारा आंसर हो गया ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम द गैस्ट्रिक जूस इज सिक्रेटेड बाई। गैस्ट्रिक जूस कौन सिक्रीट करेगा? देखिए, पिट्यूटरी ग्लैंड ब्रेन में होता है। तो गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक का मतलब ये आप समझेंगे रिलेटेड टू स्टमक। तो ब्रेन ये करता है सिक्रेट हार्मोन। क्या करता है सिक्रेट? हार्मोन। आइलेट सेल जो होते हैं ये कहाँ होते हैं? ये पेनक्रियास में होते हैं। कहाँ होते हैं ये? पेनक्रियास में होते हैं। ये भी ये पेनक्रियाटिक जूस निकालते हैं। क्या निकालते हैं ये? पेनक्रियाटिक जूस। और गैस्ट्रिक जूस निकालता है स्टमक के गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। और सलाइवरी ग्लैंड कहाँ होते हैं? माउथ में होते हैं, जो क्या छोड़ते हैं? सलाइवा छोड़ते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इन विच पार्ट ऑफ द बॉडी डज द प्रोटीन डाइजेशन बिगेन्स। प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ शुरू होता है? देखिए, माउथ में डाइजेशन स्टार्ट होता है, बट कार्बोहाइड्रेट का, किसका? कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन माउथ में स्टार्ट होता है, स्पेशली स्टार्च। ये एक कार्बोहाइड्रेट है जो माउथ से ही डाइजेशन करना, जिसका डाइजेशन होना माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। मेनली प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट होता है कहाँ से? स्टमक से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, जो कि एसएससी सीजीएल 2015 में पूछा गया था। इन विच पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन कंप्लीट एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड स्टार्ट। कहाँ पर डाइजेशन का मतलब कंप्लीट हो जाता है, प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, एंड एब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो जाता है? तो देखिए, अगर आप स्मॉल इंटेस्टाइन को देखेंगे तो इसके 3 पार्ट होते हैं। फर्स्ट वाले पार्ट को हम बोलते हैं ड्यूओडेनम, नेक्स्ट जियोजेनम, और लास्ट इलियम। तो क्या पूछा जा रहा है यहाँ पर कि कौन से पार्ट में आकर के डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है? कहाँ गया? कंप्लीट हो जाता है, और एब्जॉर्प्शन जो है वो स्टार्ट हो जाता है। तो ऑफ कोर्स लास्ट पार्ट में सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगा। यहाँ भी एब्जॉर्प्शन होगा, मगर कुछ कुछ हद तक डाइजेशन भी होता है। सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है? तो इलियम में होता है। सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है? इलियम में। और यहाँ क्या बोला गया है? एंड एब्जॉर्प्शन स्टार्ट बोला गया है, स्टार्ट, ना कि ख़त्म। तो सबसे अच्छा एब्जॉर्प्शन स्टार्ट होता है जियोजेनम में। तो आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, दैट इज जियोजेनम। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्वेश्चन देखिए,
द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी स्कल, बॉडी मतलब माउथ में फूड को लेने को कहते हैं इंजेशन। तो सेकेंड नंबर ऑप्शन में देखिए दिख रहा है हमें, क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, दैट इज प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्बीवोर रिक्वायर लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन टू डाइजेस्ट। देखिए हर्बीवोर मेनली वेजिटेरियंस होते हैं, तो उनके खाने में सेलुलोज ज़्यादा होता है, जिसे डाइजेस्ट करने के लिए इंटेस्टाइन का लंबा होना जरूरी होता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर ऑप्शन सी, दैट इज सेलुलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड्स आर एक्सोक्राइन ग्लैंड। देखिए ग्लैंड जो होते हैं वो मेनली 2 टाइप के होते हैं, मेनली 2 टाइप के, वैसे और भी होते हैं, मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ, मेनली 2 टाइप के। एक होता है इंडोक्राइन ग्लैंड, इंडोक्राइन ग्लैंड, दूसरा होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड, एक और होता है मिक्स ग्लैंड, मगर उसे हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। इंडोक्राइन क्या करते हैं, ये रिलीज करते हैं हॉर्मोन्स, मैं आपको इंडोक्राइन सिस्टम में पढ़ाऊंगा ये। एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या करते हैं, रिलीज करते हैं मेनली एंजाइम्स, मेनली और भी कुछ करते हैं मगर मेनली एंजाइम्स करते हैं। तो इनमें से कौन सा एक्सोक्राइन ग्लैंड का एग्जाम्पल है, डाइजेस्टिव ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, पैराथायरॉयड ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड हार्मोन छोड़ता है, पैराथायरॉयड भी हार्मोन रिलीज करता है और पीनियल भी हार्मोन रिलीज करता है। डाइजेस्टिव क्या रिलीज करता है, एंजाइम रिलीज करते हैं। तो मैंने क्या बोला कि जो एंजाइम रिलीज करेगा वो होगा एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो सो आवर आंसर इज ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इन विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडी पार्ट डाइजेशन विल नॉट टेक प्लेस। कहाँ पर डाइजेशन नहीं होता है, माउथ में तो होता है, मैंने बोला स्टार्च का, इंटेस्टाइन में भी होता है, स्टमक में भी होता है, फूड पाइप दैट इज ओइसोफेगस, उसमें डाइजेशन नहीं होता है, नो डाइजेशन, कोई डाइजेशन नहीं होता है। सो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, दैट इज फूड पाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, बाइल विच हेल्पफुल इन द डाइजेशन ऑफ लिपिड इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन इज प्रोड्यूस बाय, बाइल कौन प्रोड्यूस करता है। सो देखिए बाइल जो है वो प्रोड्यूस करता है लीवर, और वो स्टोर होता है जा करके गॉल ब्लैडर में। बाइल कौन प्रोड्यूस करता है, लीवर, और वो स्टोर होता है जा करके कहाँ, गॉल ब्लैडर में। मैंने इससे आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ा दिया था, अगर आपको याद हो तो। यहाँ पर मैंने पेनक्रियास बनाया था ऐसे करके, तो मैंने इसका नाम क्या बोला था, लीवर। ये है हमारा पेनक्रियास, मैंने ये वीडियो में पढ़ा रखा है, और ये है हमारा गॉल ब्लैडर। मैंने क्या बोला था कि बाइल काम आता है, किसके काम, हमारे काम आता है जब बाइल को फैट का इमल्सिफिकेशन करवाना होता है। तो लीवर ने बाइल छोड़ा देखिए, और वो बाइल जब हो जाएगा उसका काम और कुछ बच जाएगा, वो बैक वर्ड जा करके स्टोर होगा कहाँ पर, गॉल ब्लैडर में। तो गॉल ब्लैडर में बाइल क्या होता है, स्टोर, और यहाँ क्या होता है, क्या बोला गया है, बाइल प्रोड्यूस कौन करता है, तो लीवर करता है। तो बहुत लोग इसका आंसर गलत मानने वाले हैं, मगर आपने अगर मुझसे पढ़ा है तो आपका ये आंसर गलत नहीं होगा, क्योंकि इसका आंसर क्या होने जाएगा, लीवर। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर लीवर। एसएससी सीजीएल 2010 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। द एंजाइम पेप्सिन विच इज़ हेल्पफुल इन डाइजेशन, एंजाइम पेप्सिन जो डाइजेस्ट करता है, बिकम एक्टिव इन प्रेजेंस ऑफ। देखिए पेप्सिन करता है क्या है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करवाता है, किसको डाइजेस्ट करवाता है, प्रोटीन को, और स्टमक में जो HCl है उसके प्रेजेंस होने से ही ये एक्टिव होगा, वरना ये इनएक्टिव पेप्सिनोजेन के फॉर्म में रहता है। क्या रहता है ये, पेप्सिनोजेन, पेप्सिनोजेन के फॉर्म में रहता है। ये पेप्सिन कैसे बनता है, ये पेप्सिन बनता है HCl के आने से। तो आंसर क्या होगा हमारा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दैट इज ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11,
विच अमंग द फॉलोइंग एंजाइम हेल्प इन डाइजेशन ऑफ मिल्क। मिल्क के प्रोटीन, मिल्क में कौन सा प्रोटीन होता है? मिल्क में कैजीन प्रोटीन होता है। मिल्क में जो लैक्टोज होता है वो कार्बोहाइड्रेट होता है। तो मिल्क में कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है अगर पूछा जाए तो आप लैक्टोज बोलेंगे। और मिल्क में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है पूछा जाए तो आप कैजीन प्रोटीन बोलेंगे। और क्या बोला गया है, मिल्क के कैजीन प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए हमारे स्टमक में, हमारे नहीं एक्चुअली इन्फेंट के, बच्चों के स्टमक में पाया जाता है रेनिन नाम का एंजाइम पाया जाता है, जिससे बच्चे आराम से मिल्क को डाइजेस्ट कर लेते हैं। एज कम्पेयर टू अस हम उतना अच्छा डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, दैट इज रेनिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, ए ह्यूमन एडल्ट एंटायर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट फ्रॉम माउथ टू एनस इज अबाउट डैश मीटर लॉन्ग। देखिए कितना मीटर लॉन्ग होता है, ये डायरेक्टली आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। आपको उसका डायरेक्टली आंसर बोलना पड़ेगा कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, माउथ से अगर आप शुरू करो तो माउथ से, ये माउथ, ओइसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन से होते हुए, लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन से होते हुए पूरा एनस तक ये कितना मीटर लॉन्ग होता है। अच्छा मिट गया, जो भी हो, कितना मीटर ये लॉन्ग होता है, इसका आंसर आपको डायरेक्टली याद होना चाहिए। तो यूजुअली सभी लोग जानते हैं, आप लोग इसका आंसर जो कि 30 फीट बोला जाता है और अप्रोक्सीमेटली 9 मीटर के आसपास होता है ये। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर चला जाएगा हमारा ऑप्शन डी, दैट इज 9 मीटर। क्वेश्चन नंबर 13, विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एंजाइम दैट कैन डाइजेस्ट फैट। इनमें से कौन है जो डाइजेस्ट करेगा किसे? फैट को। देखिए सुक्रोज को डाइजेस्ट करता है सुक्रेज, तो ये किसे डाइजेस्ट करेगा? सुक्रोज को। माल्टोज को करेगा माल्टेज। फैट को करेगा कौन? लाइपेज। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी, दैट इज लाइपेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, द पार्ट ऑफ आवर बॉडी वेयर डाइजेशन ऑफ प्रोटीन बिगेन्स। कहाँ पे प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट होता है? अभी अभी आया था क्वेश्चन। स्टमक में, लीवर में कहाँ से होगा? ऑर्टा तो हार्ट में होता है। तो डाइजेशन ऑफ प्रोटीन बिगेन्स कहाँ पर स्टार्ट होता है? तो बिगेन्स एट स्टमक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन हेल्प्स इन इंट्रासेल्युलर डाइजेशन। इंट्रासेल्युलर डाइजेशन में कौन हेल्प करता है, मतलब सेल के अंदर के चीज़ों को कौन डाइजेस्ट करता है? तो याद रखिएगा लाइसोसोम है जो सेल के अंदर वाले चीज़ों को डाइजेस्ट करता है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, दैट इज लाइसोसोम। विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड हेल्प इन ह्यूमन डाइजेशन, हेल्प्स इन ह्यूमन डाइजेशन। इसमें से कौन ह्यूमन डाइजेशन में हेल्प करता है? तो याद रखिएगा स्टमक में क्या भरा होता है? HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हेल्प्स इन ह्यूमन डाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। इसमें से कौन स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट नहीं है? मैंने क्या बोला था? डिओडेनम है, जियोजेनम है, इलियम है, कोलोन लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है, लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है कोलोन। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा? ऑप्शन सी, दैट इज कोलोन। इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, इट इज़ अ पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। So now we are going to discuss question number 18, what is the main function of large intestine। देखिए the function of small intestine, the main function of small intestine is to absorb nutrients। So this is the function of small intestine, not the large intestine। What? Yes, of course, water absorption take place in large intestine, water absorption take place in large intestine, digestion of protein mainly occurs in stomach and somehow it is occurs in small intestine also, but mainly stomach। digestion of fat it is occurs in small intestine। तो मैंने देखिए क्या किया, बातों बातों में आपको एक्सक्यूज मी, बातों बातों में मैंने आपको सबका लिख दिया। आप यहाँ पर आराम से आंसर टिक कर पाएंगे कि लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है। तो वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। सो ऑप्शन बी, दैट इज एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट इज नॉट कंपोनेंट ऑफ गैस्ट्रिक जूस। देखिए नॉट, इनकरेक्ट, इन सबको मार्क करना सीखिए, एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा आसानी होगा आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में। गैस्ट्रिक जूस का पार्ट कौन सा नहीं है? HCl होता है, म्यूकस होता है, पेप्सिनोजन होता है, बाइल नहीं होता, बाइल तो लीवर छोड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, विच हॉर्मोन्स स्टिमुलेट सिक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस इन द स्टमक। देखिए कौन सा हार्मोन है जो स्टमक से गैस्ट्रिक जूस को निकलवाता है? इंसुलिन क्या करता है? ब्लड ग्लूकोज लेवल को डिक्रीज़ करता है। ग्लूकागोन ठीक इसके अपोजिट ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज़ करता है। यस, इसका आंसर गैस्ट्रीन होगा। और गैरेलिन कोई हार्मोन ही नहीं है, ये एक वर्ड बस दे दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन सी, दैट इज़ गैस्ट्रीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फंक्शन ऑफ गॉल ब्लैडर। कौन सा काम है गॉल ब्लैडर का? प्रोडक्शन ऑफ बाइल नहीं, ये तो लीवर करता है, आपको फंसाया जाएगा। स्टोरेज ऑफ बाइल करता है कौन? गॉल ब्लैडर। क्वेश्चन नंबर 21 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज़ द रोल ऑफ विलाई इन स्मॉल इंटेस्टाइन। पहले तो आप ये देखिए कि स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाई होता कहाँ है। देखिए ये है ऊपर वाला ओइसोफेगस, स्टमक, और ये स्मॉल इंटेस्टाइन। अब मैं अगर स्मॉल इंटेस्टाइन को बड़ा करके बाहर बनाऊं, इसके दीवारों पे आपको एक ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा। मान लीजिए स्मॉल इंटेस्टाइन है और इसको मैंने बाहर बनाया, तो इसके अलग अलग स्ट्रक्चर दिखेंगे। मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ, वैसे ऐसा दिखेगा नहीं। तो इसके दीवारों पे एक ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा जिसे विलाई बोलेंगे, और विलाई के ऊपर माइक्रो विलाई भी होते हैं जो मेनली एब्जॉर्प्शन में काम में आते हैं। किस काम में आते हैं? एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट। तो फर्स्ट ऑप्शन ही दिख रहा है हमें, एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट के काम में आते हैं कौन? विलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, विच एंजाइम कन्वर्ट प्रोटीन इनटू अमाइनो एसिड। मैंने क्या बोला? प्रोटीन को तोड़ के क्या बनाना है हमें? अमाइनो एसिड। इस काम को कौन बड़ी ही आसानी से और बहुत ही परफेक्शन से करेगा? एमाइलेज नहीं होता है। लाइपेज फैट को तोड़ता है, प्रोटीएस तोड़ता है। कौन तोड़ता है? प्रोटीएस। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन सी, दैट इज प्रोटीएस। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्फिंक्टर मसल इन द डाइजेस्टिव सिस्टम। स्फिंक्टर मसल का क्या काम होता है डाइजेस्टिव सिस्टम में? पहले मैं आपको बता दूं स्फिंक्टर मसल होते कहाँ है। ये ओइसोफेगस, ये स्टमक। तो यहाँ पर दो जगह पर आपको स्फिंक्टर मसल दिखेगा। एक ओइसोफेगस और स्टमक के बीच में जंक्शन में दिखेगा आपको। इसको बोलते हैं हम लोग कार्डियक स्फिंक्टर या फिर गैस्ट्रो इसोफेगियल स्फिंक्टर। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? गैस्ट्रो इसोफेगियल स्फिंक्टर। और एक यहाँ दिखेगा आपको, ठीक है, इसको बोलते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर। क्या बोलते हैं? पाइलोरिक स्फिंक्टर। इतना डिटेल में नहीं चाहिए होता है, बस एक क्वेश्चन आ चुका है वो बात अलग है। तो ये लोग क्या करते हैं, जो खाना एक बार फूड जो आ चुका है स्टमक में, उसका बैक फ्लो को ये रोकेगा, बैक फ्लो होने नहीं देगा। जो खाना एक बार इंटेस्टाइन में आ चुका है उससे बैक फ्लो होने नहीं देगा। तो मेनली ये कंट्रोल करता है बैक फ्लो थ्रू द डाइजेस्टिव ट्रैक। डाइजेस्टिव ट्रैक में बैक फ्लो को ये रोकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, दैट इज कंट्रोल द बैक फ्लो ऑफ फूड थ्रू द डाइजेस्टिव ट्रैक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। मैंने क्या बोला कि नोट को पहले सर्कल कीजिए। चलिए अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं और क्वेश्चन को पढ़ के आंसर को हमें निकाल लेना होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ सलाइवा। सलाइवा का काम इसमें से कौन सा नहीं है? फैट को तो सलाइवा तोड़ेगा नहीं, तो पहला आंसर ही मिल गया हमें। मॉइस्चर ऑफ फूड बिल्कुल करेगा। बिगेन द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। मैंने क्या बोला था कि कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन माउथ में हो जाता है और सलाइवा माउथ में होता है। तो ये कहीं ना कहीं शुरुआत करता है किसका? डाइजेशन का। किल बैक्टीरिया। बिल्कुल, हम लोग कितना ही गंदे हाथों से, कभी कभी बच्चे तो अक्सर खा लेते हैं, फिर भी हमें
बीमारियां क्यों नहीं होती? क्योंकि सलाइवा के पास एक एंजाइम है, सलाइवरी एमाइलेज, लाइपेज। लाइपेज थोड़ा सा होता है, सलाइवरी एमाइलेज मेनली, जिसके वजह से वो क्या करते हैं, बैक्टीरिया को मार पाते हैं। तो ये भी सलाइवा का काम है, ये भी सलाइवा का काम है। तो क्या नहीं है? तो सिर्फ ब्रेकडाउन ऑफ फैट नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, दैट इज ब्रेकडाउन ऑफ फैट। क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑर्गन स्टोर बाइल? कितने बार पूछेगा? जितना बार पूछेगा उतना बार करेंगे। बाइल का स्टोरेज हमें, उसे क्या लगता है हम गलत कर देंगे लीवर को देख के? कभी नहीं करेंगे, क्योंकि आप लोगों ने विवासवान से पढ़ाई की है, तो आप गलत करेंगे ही नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, ये WBCS प्रीलिम्स एग्जाम में पूछा गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन? अभी अभी देखा, वाटर का एब्जॉर्ब करवाना, यही है क्या प्राइमरी फंक्शन किसका? लार्ज इंटेस्टाइन का। सो क्वेश्चन नंबर 28, 2018 में पूछा गया था WBCS में। द एंजाइम पेप्सिन सिक्रेटेड बाय विच पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट? पेप्सिन क्या करेगा? तो पेप्सिन डाइजेस्ट करेगा फैट को, है ना? पेप्सिन क्या करेगा? डाइजेस्ट करेगा फैट को। तो चलिए देखते हैं हम। अच्छा, मैंने अभी भी आपको दिखाया कि प्रोटीन का डाइजेशन करता है। बताइए, अभी मैंने आपको क्वेश्चन कराया था कि पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन का डाइजेशन, और लाइपेज करता है लिपिड का डाइजेशन। तो पेप्सिन प्रोटीन का डाइजेशन अगर करता है तो कहाँ होगा? प्रोटीन डाइजेशन होता कहाँ? स्टमक में। तो देखिए, ये एक रिलेट करके आप कर सकते हैं आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर हो गया ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन प्रोड्यूस बाइल? फिर से लीवर। चलो, in which part the digestive system does, सॉरी, चलिए देखिए, in which part of the digestive system does the majority of nutrient absorb? मैक्सिमम न्यूट्रिएंट स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो जाता है। माउथ में भी एब्जॉर्प्शन होता है, ऐसा बात नहीं है। सब क्यूटिनियस, सब लिंगुअल बोलते हैं उसे। कैसे? टंग के नीचे एब्जॉर्ब होता है कुछ मेडिसिन जो माउथ में एब्जॉर्ब हो जाते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? सब लिंगुअल। मगर मेजॉरिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है? तो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। सो आवर आंसर विल बी ऑप्शन बी, दैट इज स्मॉल इंटेस्टाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इजी जी क्वेश्चन से बहुत। विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट? कार्बोहाइड्रेट को कौन तोड़ेगा? पेप्सिन प्रोटीन को तोड़ेगा, तो कार्बोहाइड्रेट तो नहीं होगा ये। एमाइलेज, लाइपेज, ट्रिप्सिन। देखिए ट्रिप्सिन ये वाला नहीं होगा। ट्रिप्सिन भी नहीं करता है। एमाइलेज मेनली कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है। तो ऑप्शन 31 का ऑप्शन बी, दैट इज एमाइलेज। द पेनक्रियास सीक्रेट विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस टू एड इन द डाइजेशन? इसमें से कौन पेनक्रियास छोड़ता है? देखिए, ये भी पेनक्रियास छोड़ता है, ये भी पेनक्रियास छोड़ता है, बट दे आर नॉट एड इन द डाइजेशन। इसका डाइजेशन में कोई काम नहीं है। बाइल तो पेनक्रियास छोड़ता ही नहीं है, और ये पेनक्रियास बिल्कुल छोड़ता है, और इसका डाइजेशन में भी काम है। तो हमारा ऑप्शन हो गया 32 का ऑप्शन सी, दैट इज पेनक्रियाटिक जूस। क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम? सबसे बड़ा पार्ट कौन सा है? स्मॉल इंटेस्टाइन है, बहुत लंबा होता है ये। 9 मीटर में अकेला लगभग 5-6 मीटर का यही होता है, ज़्यादा ही होता होगा, है ना? तो सबसे बड़ा पार्ट कौन सा है? स्मॉल इंटेस्टाइन। सो द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 33 इज ऑप्शन बी, स्मॉल इंटेस्टाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ लीवर? इसमें से कौन लीवर का फंक्शन नहीं है? डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस, प्रोडक्शन ऑफ बाइल, स्टोरेज ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स, प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन। देखिए, ये तो डिटॉक्सिफिकेशन करता है, बाइल भी प्रोड्यूस करता है, विटामिन एंड मिनरल्स भी, कुछ कुछ विटामिन स्टोर भी करते हैं, मगर इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं करता है। इंसुलिन पेनक्रियास करता था। तो आंसर क्या जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी, दैट इज प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन। इट इज नॉट डन बाय लीवर। क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ स्टमक? द प्राइमरी फंक्शन ऑफ स्टमक इज नॉट टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट। दिस फंक्शन इज डन बाय this is done by small intestine. Storage of bile where? In the gallbladder. Digestion of protein, yes, it is occur in stomach. Production of insulin, it is done by pancreas. So our answer will be question number answer of 35 question is
सी। क्वेश्चन नंबर 36, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन फंक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। कब पूछा गया क्वेश्चन? 2010 में पूछा गया था। स्मॉल इंटेस्टाइन का मेन फंक्शन कितना बार पूछा जाएगा? एब्जॉर्प्शन करना। तो क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन सी एब्जॉर्प्शन। देखिए क्वेश्चन 10 सेकेंड के है, कंटेंट है, मतलब जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसको सॉल्व करने में आपको 10 सेकेंड चाहिए, 1 मिनट दिया जाता है। आप सोचिए कितना इजी पेपर होता है। बस आपको रिग्रेस कंटिन्यूसली पढ़ना होगा, रिग्रेसली पढ़ना होगा तो ही कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड सम ड्रग्स। याद रखिएगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड सम ड्रग्स। तो कार्बोहाइड्रेट होगा नहीं, प्रोटीन होगा नहीं, न्यूट्रिएंट होगा नहीं। तो आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 37 ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 38, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन? बताइए, पेप्सिन ही है, ये तो कार्बोहाइड्रेट करता है, ये फैट करता है। क्वेश्चन नंबर 39, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन? एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट। क्वेश्चन नंबर 40, विच ऑफ फॉलोइंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ स्टमक? स्टमक का मेन फंक्शन क्या है? डाइजेशन ऑफ प्रोटीन करवाना। क्वेश्चन नंबर 40, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइजेशन ऑफ प्रोटीन इन स्टमक? तो पेप्सिन। चलिए तो क्या बोला गया है? विच पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट? न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है? तो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी? ह्यूमन बॉडी में सबसे बड़ा ग्लैंड कौन है? तो सबसे बड़ा ग्लैंड लीवर होता है। और सबसे बड़ा अगर ऑर्गन पूछा जाए, तो वो स्किन होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ लीवर? इसमें से कौन लीवर का फंक्शन नहीं है? तो प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन होगा। तो चलिए इसी के साथ हमारा सारा क्वेश्चन खत्म होता है और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।